हाय बच्चों, इस वीडियो में मैं सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो वैसे तो मैंने एक मिनट का शॉर्ट्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा इसके बारे में बताने की कोशिश की है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में। लेकिन चूंकि काफ़ी दिनों बाद वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ तो थोड़ी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए यहाँ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे किसके बारे में, सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में। इससे पहले हमने सारे इवोल्यूशन से रिलेटेड जितने थ्योरीज थे वो देख लिए, नेचुरल सिलेक्शन देख लिए। तो ये हमारा टॉपिक क्या है, सेक्सुअल सिलेक्शन, जो यूजी पीजी किसी भी या तो बीएससी के सिलेबस में हो या फिर एमएससी के सिलेबस में हो, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है सेक्सुअल सिलेक्शन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं भी समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी और कुछ डायग्राम के हेल्प से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज हम यूज़ करने वाले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी ना हो समझने में और लिखने में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा तो एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि आगे हम अपने कंटेंट को और भी अच्छे से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ला सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, तो ये मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है। ये एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन ही है जहाँ मेंबर्स ऑफ वन बायोलॉजिकल सेक्स चूज मेट्स ऑफ अदर सेक्स। जहाँ की मेंबर्स एक सेक्स के, जैसे मेल है तो वो फीमेल को चूज़ करता है या फिर फीमेल मेल को चूज़ करता है। जनरली आप इस सेक्सुअल सिलेक्शन को ह्यूमन लाइफ से रिलेट मत कीजिएगा, ये एनिमल बिहेवियर का पार्ट है, तो उसी के पर्सपेक्टिव में आप सोचिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उस पर्सपेक्टिव से सोच के देखेंगे तो मेनली जो चूज़ करने का, मेट को चूज़ करने का जो चॉइस होता है वो किसके पास होता है, फीमेल के पास होता है। और मेल के बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि मैं सबसे अच्छे कैरेक्टर के साथ हूँ या फिर मैं सबसे अच्छे कैरेक्टर के साथ हूँ तो मुझे ही फीमेल को चूज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए मेल के बीच में कंपटीशन होता है। क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम डायग्राम के हेल्प से भी समझेंगे। तो सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है वेयर मेंबर्स ऑफ वन बायोलॉजिकल सेक्स चूज मेट्स ऑफ अदर सेक्स। जहाँ की मेंबर्स, एक बायोलॉजिकल सेक्स के मेंबर्स चूज करते हैं मेट्स को अदर सेक्स के लिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन वेयर सर्टेन ट्रेट्स इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स चांसेज ऑफ मेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ये एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन होता है जहाँ सर्टेन ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजुअल के चांसेस ऑफ मेटिंग को इंक्रीज करता है। मीन्स उसके पास कुछ ऐसा खूबसूरत कैरेक्टर होता है जिसे फीमेल चूज़ करती है और उसी मेट के साथ वो अपना आगे मेटिंग करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहती है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन वेयर सर्टेन ट्रेट्स इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स चांसेस ऑफ मेटिंग। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये चांसेस ऑफ मेटिंग है, ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि इस करेक्टर के साथ वो अपने सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन वेयर सर्टेन ट्रेट्स इंक्रीज एंड इंडिविजुअल्स चांसेस ऑफ मेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ किसके बारे में, सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में। अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी कंटेंट कहीं से, ऑनलाइन सोर्सेज से, गूगल से, कहीं से भी पढ़ रहे हैं और आपको लैंग्वेज याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप तोड़ के पढ़िए। जैसे कि मैंने यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया है। देखिए सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है, इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर ऑर्गेनिजम्स कम्पीट फॉर मेट्स। जहाँ ऑर्गेनिज्म कम्पीट करते हैं किसके लिए, मेट के लिए, लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ ट्रेट्स। और ये लीड करता है, सेक्सुअल सिलेक्शन क्या लीड करता है, इवोल्यूशन ऑफ ट्रेट्स। उस ट्रेट या फिर उस कैरेक्टर का इवोल्यूशन होता है जो कि इंक्रीज कराता है किसको, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को, दैट इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस बट मे नॉट एड इन सर्वाइवल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो सेक्सुअल सिलेक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंक्रीज करता है, ऐसा नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो कितना सिंपल लैंग्वेज में हमने देखा सेक्सुअल सिलेक्शन के का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा फ्लो चार्ट। तो बिल्कुल भी आपको ये लैंग्वेज याद रखने में परेशानी नहीं होगी, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, तो मेनली दो तरह से ये ऑपरेट होता है। इसे भी प्रपोज किन्होंने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। तो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड इज ड्रिवन बाय टू मैकेनिज्म। कौन कौन सा, इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन एंड इंटर सेक्सुअल सिलेक्शन। इंट्रा और इंटर दोनों दो वर्ड हैं। इंट्रा क्या होता है, विद इन, मीन्स एक ही, जैसे कि आप इंटरनेशनल मैच सुने होंगे तो एक देश दूसरे के साथ खेलता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल। और अगर इंडिया में ही कहीं दो सिटीज़ के बीच में हो रहा होता है तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रा। तो इस वर्ड से क्लियर हो गया होगा। तो इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन किसके बीच में होगा, तो जैसे मेंबर्स ऑफ सेम सेक्स, यहाँ पर सेम compete for access to mates,
तो जैसे यहाँ पर मेल और मेल compete करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होगा और जो सब उस कंपटीशन में विन होता है वही जीतता है, फीमेल उसी को चूज करती है। तो यहाँ क्या होता है, कंपटीशन फॉर मेट्स। तो याद रखने वाली बात यहाँ क्या है, तो मेंबर्स ऑफ सेम सेक्स, तो इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। एंड इंटरसेक्सुअल मीन्स मेंबर्स ऑफ वन सेक्स चूज मेट्स ऑफ अनदर सेक्स। यहाँ फीमेल चूज करती है, और ये चूज करने का जैसे अभी हमने आपको बताया कि ह्यूमन इवोल्यूशन से आप इसको ह्यूमन के लाइफ से बिहेवियर से आप कनेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, यहाँ हम एनिमल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो ये एनिमल के बीच में देखा गया है। तो मेंबर्स ऑफ वन सेक्स, जैसे कि यहाँ फीमेल चूज करती है मेट्स ऑफ अनदर सेक्स को, ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ट्रेट्स, और वो देखती है कि कौन सा मेल, कौन सा लाइफ पार्टनर मेरे लिए सबसे अच्छा हो सकता है, उसके पास कौन सा ऐसा सबसे अच्छा कैरेक्टर है ताकि वो कैरेक्टर हमारे ऑफस्प्रिंग में भी आए। तो ये क्या हो गया, चॉइस ऑफ मेट्स। तो इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, मेंबर्स ऑफ सेम सेक्स होता है, जहाँ कंपटीशन होता है किसके बीच में, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में, किसके लिए, मेट्स के लिए। और इंटरसेक्सुअल में क्या होता है, तो मेंबर्स ऑफ वन सेक्स चूज मेट्स ऑफ अनदर सेक्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ट्रेट्स। यहाँ क्या होता है, चॉइस ऑफ मेट्स। मैंने स्टार मार्क्स करके दोनों को दिखाया है। इंट्रा में कंपटीशन फॉर मेट्स होता है और इंटर में चॉइस ऑफ मेट्स होता है, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कैसे, तो यहाँ देखिए ये आंटलर्स, बारहसिंघा का नाम आपने सुना होगा। यहाँ देखिए दोनों मेल आंटलर्स हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो विन करेगा, फीमेल उसी को चूज करेगी, चाहे ये या फिर ये, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए पिकॉक का, जो पीहन होती है, मोरनी जो होती है, वो देखिए ये जो जिसका ये जो टेल होता है, पूंछ जितना खूबसूरत होगा, जो पीहन उसी को चूज करती है। खूबसूरत मीन्स इन द सेंस ये जो आपको दिख रहा है ये वाला डिजाइनिंग, आपको ये जिसका जितना सुंदर टेल होगा पिकॉक का, पीहन उसी को चूज करती है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हो गया। अब छोटा सा उस एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन कौन कौन सा हो सकता है। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने दिया है किसका, एलिफेंट सील्स का। इसमें क्या होता है, मेल एलिफेंट सील कम्पीट फॉर फीमेल्स। यहाँ पर मेल एलिफेंट सील के बीच में कंपटीशन होता है, किसके लिए, फीमेल के लिए, विथ लार्जर मेल्स हैविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और जो सबसे बड़ा लार्जर मेल्स होंगे उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, उसी को फीमेल चूज करती है। तो ये क्या, कौन सा एग्जाम्पल हो गया, एलिफेंट सील का। दूसरा आप पिकॉक का देखिए, अभी मैंने आपको वो पिक्चर भी दिखाया। इट मेंटेन्स इलेबोरेट टेल्स विच आर यूज टू अट्रैक्ट मेट्स। पिकॉक जो मोर होता है वो अपने पूंछ को इलेबोरेट करती है ताकि जो पीहन होती है वो अट्रैक्ट हो सके। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, फ्रूट फ्लाइज परफॉर्म डांसेस टू अट्रैक्ट मेट्स। फ्रूट फ्लाइज में क्या होता है, वो डांस परफॉर्म करता है ताकि मेट अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद चौथा देखिए, वाटर स्ट्राइडर्स। इसमें क्या होता है, इसमें ये साइन आपका मेल का होता है, और इतना तो आप जान लीजिए जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, और ये फीमेल का। इसमें क्या होता है, मेल स्ट्राइडर्स हैविंग स्पेशलाइज्ड लेग्स फॉर ग्रास्पिंग फीमेल्स ड्यूरिंग मेटिंग। जो मेल स्ट्राइडर्स होता है उसके पास एक स्पेशलाइज्ड लेग होता है ताकि वो फीमेल को ड्यूरिंग मेटिंग ग्रास्प कर सके। जबकि फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल हैव एंटी ग्रास्पिंग स्ट्रक्चर। उसके पास एंटी ग्रास्पिंग स्ट्रक्चर होता है ताकि टू प्रिवेंट अनवांटेड मेटिंग्स, ताकि वो अनवांटेड मेटिंग को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हो गए एग्जाम्पल के साथ। अब ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे मिला ऑनलाइन सोर्सेज पे, तो मैं थोड़ा सा इसे भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में और समझने में और भी अच्छे आसानी हो जाए। ये देखिए, ये है आपका साइंस फैक्ट्स से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसका पिक्चर। सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने क्या कहा है, इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जैसा हमने अभी बात किया है, इन विच मैटिंग प्रिफरेंसेज ऑफ वन सेक्स डिटरमिन द फिनोटाइप ऑफ अदर सेक्स विद इन अ स्पेसीज, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका लायंस मेन का। तो यहाँ कौन सा एग्जाम्पल है, आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रासेक्सुअल। और इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन किसके बीच में देखा गया था, तो मेल के बीच में, वहाँ कंपटीशन होता है। यहाँ देखिए लायंस मेन, मेल लायंस विथ इम्प्रेसिव मेन्स आर मोर डोमिनेंट एंड फॉर्म आइडेबल फॉर सिलेक्शन बाय फीमेल। मेल लायंस में जो है सो जो जिसके पास इम्प्रेसिव मेन्स होता है उसे ही डोमिनेंट कैरेक्टर माना जाता है और फीमेल उसे ही चूज करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इंट्रासेक्सुअल। इंट्रा मीन्स विद इन, इंटर मीन्स बिटवीन। दूसरा एग्जाम्पल अभी मैंने पिक्चर भी दिखाया था डियर आंटलर्स का। यहाँ देखिए दो आंटलर्स के बीच में, बारहसिंघा के बीच में लड़ाई हो रहा है। मेल डियर विद द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रोबस्ट आंटलर्स मेट विथ फीमेल्स। जिसके पास सबसे सुंदर सिंग होगा, सबसे बड़ा सिंग होगा, फीमेल उसे ही चूज करती है। तीसरा एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया भी, एलिफेंट सील का।
इसमें क्या है, मेल एलिफेंट सील्स इंगेज इन फियर्स फिजिकल बैटल्स टू गेट एक्सेस टू फीमेल्स। जो एलिफेंट सील सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसे ही फीमेल चूज करती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि आपका पीकॉक्स टेल, ये है पीकॉक, मेल जो होता है मुर वो, ये है मुरनी। मोरनी किसे पसंद करती है, फीमेल पीहन्स फेवर मेल्स विद द मोस्ट डेजलिंग एंड सिमेट्रिकल टेल्स। जिसके पास सबसे सुंदर खूबसूरत सा डेजलिंग एंड सिमेट्रिकल टेल्स होता है, पीहन उसी के साथ मेटिंग करना पसंद करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अगर हमारे ऑफस्प्रिंग में आएगा तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी। तो हर एक इंसान से लेकर जानवर तक यही चाहता है कि उसका जो ऑफस्प्रिंग आए वो अच्छे कैरेक्टर के साथ आए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सवाना बबन्स जेनाइटल्स। यहाँ क्या होता है, फीमेल बबन्स एग्जिबिट कॉन्स्पिक्यूअस जेनाइटल इनलार्जमेंट टू अट्रैक्ट मेल्स। यहाँ पर देखिए जेनाइटल इनलार्जमेंट आपको दिख रहा है और फीमेल उसी कैरेक्टर को चूज करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मेटिंग इन हाउस फिंच। फीमेल सॉन्ग बर्ड्स आर अट्रैक्टेड टू मेल्स विद द मोस्ट इंट्रिकेटिव एंड कैप्टिवेटिंग सॉन्ग्स। जो मेल सबसे सुंदर सॉन्ग, सबसे अच्छा गाना गाता है, फीमेल उसी की ओर आकर्षित होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया किसका, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन का, और ये कुछ एग्जाम्पल हो गया इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन का। बच्चों ये अब से मैंने आज से जो भी डिटेल वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, इसके सारे नोट्स आपको साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वीडियो सुनिए और अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी वहाँ से भी आप नोट्स PDF अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया आपका किसके बारे में, सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। बाकी नेचुरल सिलेक्शन और थ्योरीज वगैरह हम देख चुके हैं। अब इसके बाद का टॉपिक है हमारा कौन सा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ये आपको कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल खूबसूरत सा विथ डायग्राम विथ पिक्चर्स आपको मिल रहा है। एक फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको ये नया कंटेंट। और मैं थोड़ा सा सॉरी आपको बोलना चाहूँगी, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियोस अपलोड हुए हैं, लेकिन अब आगे रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये कंटेंट्स, ये फ्लो चार्ट वगैरह समझ में आए, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी सजेशन देना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।